हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। सो आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट के हवाले से। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट जो है वो एडोब का ही एक फैमिली पार्ट है। पावर पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें अबाउट आवर मार्केटिंग, प्रोडक्ट, एजुकेशन और इन डिफरेंट चीज़ों के लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं ताकि उसके ज़रिए से हम भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। ठीक है, आइए तो हम देख लेते हैं कि पावर पॉइंट इंटरफेस क्या है। जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। टॉप पे हमारे पास ये चे 4 आइकन होते हैं, 4 से 5 आइकन होते हैं, जिसमें पहला आइकन जो होता है हमारा वो सेव के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो है अंडू, तीसरा रीडू और ये वाला जब इसको ओपन करते हैं, ये जो हमारे आपके सामने डॉट नज़र आ रहा है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें आप फाइल न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपके सामने आ जाते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे सामने ये जो कहलाते हैं टैब। ये हमारे सामने टैब आ गया है। इसमें सबसे पहला होता है फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की इंटरफेस में आ जाएंगे, जहाँ से आप जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई होगी वो आपके सामने ऐसे खुल जाएगी। तो हम वापस आते हैं पावर पॉइंट पे और दूसरा हमारा टैब है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसलेशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। इस तरह की हमारे पास डिफरेंट टैब हैं कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इन टैब की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। उसमें उसको इन इन टैब के ज़रिए हम यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा कर लेते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे सामने ये जो डिफरेंट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है बेसिकली रिबन। रिबन कहलाता है ये। अगर हमें इसको रिबन को हाइड करना हो तो हम किसी भी टैब में डबल क्लिक करेंगे और हमारे सामने रिबन जो है वो गायब हो जाएगा। तो हम इसको वापस खोलते हैं। सही है, इसको वापस हमने खोला। अब हम नीचे आएंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा एक डिफ़ॉल्ट टैब, जो कि हम जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये डिफ़ॉल्ट टैब ओपन हो जाता है। ये हमारे सामने न्यू पेज ओपन हुआ है, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे हमारे सामने क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। इसमें एक आउटलाइन का ऑप्शन है और ये स्लाइड्स का। हमारा जो काम होता है वो ज़्यादातर स्लाइड्स पर काम होगा। अगर हमें न्यू पेज ओपन करना हो तो हम इस यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट पेज पे और हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा न्यू स्लाइड्स को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। और अगर इसकी एक शॉर्टकट की भी है जो है कंट्रोल एम करेंगे तो हम इस समय सामने डिफरेंट पेज खुलते रहेंगे जब तक हम कंट्रोल एम करते रहेंगे। सही है, मैं इसको वापस रीडू करता हूँ, अंडू करता हूँ मैं इसको और हम एक पेज ओपन कर लेते हैं कंट्रोल एम की मदद से। ये हमने एक पेज ओपन कर लिया। ठीक है, हमारे सामने 2 पेज हो गए पावर पॉइंट में। ठीक है, अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारे सामने ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। 2 पेज हमारे सामने हो जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह करेंगे तो एक बेसिकली एक किताब की फॉर्म में ही आ जाएगा। हम वापस पीछे जाते हैं, ये हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ये है अगर हमें ज़ूम करना हो अपने स्लाइड्स को तो हम इसको यूँ लेकर जाएंगे आगे तो ये ज़ूम हो जाएगा और इसको हम पीछे लेके आएंगे तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे सामने एक पावर पॉइंट का इंटरफेस है। तो आज की क्लास में मैंने आपको पावर पॉइंट का एक ओवरव्यू दिया है, जिसमें आपको पावर पॉइंट के इंटरफेस के हवाले से मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कुछ डिफरेंट चीज़ें और देखेंगे कि पावर पॉइंट में हम क्या क्या चीज़ों को और सीख सकते हैं। इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में, इस पूरे कोर्स में मैं आपको पावर पॉइंट के हवाले से हर चीज़ गाइड करूँगा। और जब आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे तो इंशाल्लाह कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना सकेंगे और आप इंशाल्लाह इतने अच्छे हो जाएंगे पावर पॉइंट में। थैंक यू।